चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग से फ्लैशबैक पर लेकर चलते हैं। एक टाइम था जब कंप्यूटर्स के साथ काम करना मतलब कीबोर्ड से कमांड टाइप करना होता था, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था MS-DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सोचिए, आपको सिर्फ एक फाइल ओपन करनी है तो आपको पूरा कमांड लिखना पड़ता था। जैसे अगर कॉपी करना है तो COPY, और अगर उसमें स्पेलिंग या सिंटेक्स का थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो एरर हो जाता था, टाइम वेस्ट होता था और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता था, वो अलग। MS-DOS की उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नए टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया, विंडोज़। और दोस्तों, विंडोज़ ने कंप्यूटर दुनिया को बदल कर रख दिया। हमारी पहले की क्लासेस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम विंडोज़ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की क्लास नंबर 12। विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको कमांड्स टाइप नहीं करनी पड़ती, बल्कि आइकन्स, पिक्चर्स और माउस क्लिक्स के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं विंडोज़ के कुछ ऐसे फीचर्स के जिन्होंने इसे दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, यानी कि फीचर्स ऑफ विंडोज़। क्या बनाता है आखिर विंडोज़ को इतना स्पेशल? सबसे पहले GUI बेस्ड सिस्टम। ये कंप्यूटर को बनाता है फन और फ्रेंडली। सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि विंडोज़ में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि आपको कोई कमांड या सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस माउस उठाइए, आइकन पे जाइए और क्लिक कर दीजिए और काम हो गया। फाइल खोलनी है, डबल क्लिक करो। प्रोग्राम क्लोज करना है, रेड क्रॉस पे जाके क्लिक करो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से लर्निंग कर्व बहुत इजी हो गया, और इसीलिए आज स्कूल्स के छोटे बच्चे से लेके प्रोफेशनल तक सब कंफर्टेबल हैं विंडोज़ के साथ काम करने में। सेकंड रीज़न, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है इसमें। विंडोज़ में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, जिसका अपना नाम, काम और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि माई कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है जिससे आप अपने ड्राइव जैसे C ड्राइव, DE देख सकते हो। रिसाइकल बिन एक ऑब्जेक्ट है जहां डिलीट की गई फाइल्स को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर किया जाता है। आप चाहो तो उन्हें रिस्टोर भी कर सकते हो। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन को लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। अब थर्ड रीज़न है मल्टीटास्किंग। एक साथ कई काम एक ही कंप्यूटर पर। अगर आपको लगता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक काम हो सकता है तो विंडोज़ इस मिथ को तोड़ता है। विंडोज़ अलाउ मल्टीटास्किंग, यानी इसका मतलब हुआ आप एक ही टाइम में गेम भी खेल सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो और वर्ड में डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हो, और सब कुछ एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा। आज के टाइम में जब प्रोडक्टिविटी और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है तो ये फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि MS-DOS एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था जहां कमांड्स टाइप करनी पड़ती थी, जो डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग दोनों होती थी। विंडोज़ ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया एक GUI के थ्रू, जहां हर काम आइकन क्लिक से हो जाता है। ये यूज़र फ्रेंडली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मल्टीटास्किंग वाला सिस्टम है जिसे हर कोई ईजिली यूज़ कर सकता है, और इसीलिए विंडोज़ ने कंप्यूटर्स को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया, चाहे वो एक लाइब्रेरियन हो, एक स्टूडेंट हो या कोई बिजनेस प्रोफेशनल ही क्यों ना हो। माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज़ इंट्रोड्यूस किया था तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन दुनिया का सबसे वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। हर नए वर्जन के साथ विंडोज़ ने नए फीचर्स दिए हैं, नए टूल्स लेकर आए हैं और कंप्यूटर चलाना और भी ईजी और प्रोडक्टिव बना दिया। अब हम बात करेंगे विंडोज़ के इम्पॉर्टेंट वर्जन्स के बारे में, एकदम ऐसे जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट्री या स्टोरी को सुन रहे हैं। लेट्स बिगिन दिस टाइमलाइन जर्नी। तो शुरुआत होती है विंडोज़ 2.0 से। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2.0 लॉन्च किया और पहली बार हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन्स देखे। इस वर्जन में ओवरलैपिंग विंडोज़ का कॉन्सेप्ट आया, जिसका मतलब था कि एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो आ सकती है। ये वर्जन डेवलपर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि अब विंडोज़ पर मेजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप करना पॉसिबल हो गया था। इसके बाद 1987 में ही एक और वर्जन आया जो था विंडोज़ 386।
ये एक पावर पैक्ड अपग्रेड था। आप सोचिए, आप एक साथ मल्टीपल डॉस एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी फीचर था। ये वर्जन एक्सटेंडेड मेमोरी का यूज़ भी करता था, जिससे सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता था। इसके बाद हम बात करते हैं विंडोज़ 95 की। 1995 में जब विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ, वो लिटरली कंप्यूटर इंडस्ट्री में धमाका हो गया था। ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें ट्रू मल्टीटास्किंग, बेटर फाइल सिस्टम, एडवांस्ड नेटवर्किंग और सबसे खास एक नई स्टाइलिश यूज़र इंटरफेस थी। विंडोज़ 95 ने MS-DOS को बैकग्राउंड में छुपा दिया और पूरा कंट्रोल अपने आप ले लिया ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू। ये वर्जन पब्लिक को बहुत पसंद आया था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी और आया विंडोज़ 98। विंडोज़ 98 ने एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया, वेब इंटीग्रेशन का। इसमें एक्टिव डेस्कटॉप, जिसमें आप अपने डेस्कटॉप को पर्सनल वेब पेज जैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और सबसे कूल फीचर फाइल ब्राउजिंग और वेब ब्राउजिंग एक जैसे इंटरफेस में हो गए। यानी कि अब आप अपने पीसी का डेटा भी ब्राउज़र की तरह एक्सप्लोर कर सकते थे। कहानी और आगे बढ़ी और हम आ गए विंडोज़ NT पर। विंडोज़ NT का इंटरफेस तो विंडोज़ 95 जैसा ही था, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट था। ये विंडोज़ 3.11 से डबल फास्ट था, यानी कि 32 बिट परफॉर्मेंस देता था। प्रोफेशनल्स और एंटरप्राइज लेवल के लोगों के लिए ये आइडियल था। जो लोग विंडोज़ 95 यूज़ कर रहे थे, उनके लिए NT पर शिफ्ट करना काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। फिर आया विंडोज़ 2000। अगर आपको सिक्योर इंटरनेट और इंट्रानेट एक्सेस या फिर डेटा इंक्रिप्शन या फिर रिमोट फाइल एक्सेस चाहिए, तो विंडोज़ 2000 एक जेम था। एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सपोर्ट, कंसिस्टेंट फाइल एक्सेस फ्रॉम एनी कनेक्टेड पीसी ये प्रोवाइड करता था। ये वर्जन मेनली ऑफिसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना था, जहां डेटा सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बाद आया विंडोज़ ME यानी मिलेनियम एडिशन। ये वर्जन स्पेसिफिकली होम यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें नए फीचर्स आए कि ये ऑटोमेटेड वीडियोस एडिटिंग टूल्स प्रोवाइड करता था, इन्हांस्ड मल्टीटास्किंग, मल्टीमीडिया हैंडलिंग और बेटर इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बेसिकली एक अपग्रेडेड था डॉस बेस्ड सिस्टम का। कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं था इसमें। स्टिल फॉर द कॉमन यूजर्स इट वॉज मोर कलरफुल एंड एक्टिव, तो उनके लिए ये बहुत खास था। और फिर आता है विंडोज़ XP। आखिर आई बारी विंडोज़ XP की, जिसे लोग आज भी नॉस्टैल्जिया के साथ याद करते हैं। इसका नाम ही XP यानी एक्सपीरियंस था। इसमें विंडोज़ NT और 2000 का सॉलिड बेस था, लेकिन इंटरफेस था सुपर यूज़र फ्रेंडली। ये वर्जन बैकग्राउंड कंपैटिबल था, यानी ओल्ड डॉस और विंडोज़ ऐप्स भी ईजिली रन हो जाते थे। स्टेबिलिटी और स्पीड दोनों का परफेक्ट बैलेंस था। विंडोज़ XP ने कंप्यूटिंग को हर घर, हर स्कूल और हर लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया था। तो आखिर में हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि विंडोज़ का हर वर्जन एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया। डॉस की बोरिंग टेक्स्ट कमांड से विंडोज़ हमें आइकन्स और क्लिक्स की दुनिया में ले आया। स्पीड, ग्राफिक्स, सिक्योरिटी, मल्टीटास्किंग सब कुछ इम्प्रूव होता गया। होम यूज़र से लेकर लाइब्रेरी मैनेजर्स और IT एडमिन तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हर नए वर्जन में था। और आज हम विंडोज़ 11 या और नए वर्जन्स की बात करते हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशन विंडोज़ 2.0, 95, XP जैसे वर्जन्स ने ही रखी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट ज़रूर करना। आई एम श्योर आपको वो वीडियोज़ भी इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद।